हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं त्यागी जी टेक्निकल। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। जैसे कि आपकी वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आए, कहां कहां से आए, आपकी वेबसाइट को कौन विजिट कर रहा है, कहां कौन सी कंट्री से विजिट कर रहा है और किस पेज को विजिट कर रहा है, उसमें पूरी डिटेल्स होती हैं। तो आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसमें एक लाइव काउंटर भी होता है, यानी कि आपको उसमें रियल टाइम में पता लग सकता है कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग अभी विजिट कर रहे हैं, कौन कौन से पेजेस को वो देख रहे हैं, कितनी देर तक आपकी वेबसाइट को किसी विजिटर ने देखा। सारी डिटेल्स उसके अंदर होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप अपनी वेबसाइट को एनालिसिस करना चाहते हैं उसके ट्रैफिक का। ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग लोग अपने वेबसाइट में फिर चेंजेस भी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी कंटेंट की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये मेरा वर्डप्रेस का ब्लॉग है जिसमें मुझे गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना है। एनालिटिक्स से पता लग जाता है कि कहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं, कहाँ से ट्रैफ़िक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, कौन से पेजेस पे आ रहा है, ये सारी डिटेल्स होती हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स में अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो गाइज़, हम गूगल में सर्च करेंगे गूगल एनालिटिक्स। तो मैं एनालिटिक्स यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेकिन मेक श्योर सबसे पहले आप अपने जीमेल में लॉगिन कर लें। ठीक है? उसके बाद हम जो है यहाँ पर सर्च करेंगे और फिर इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहली वेबसाइट आएगी गूगल एनालिटिक्स। ठीक है? इसको ओपन कर लीजिएगा, analytics.google.com। इसके बाद ये पेज ओपन होगा एनालिटिक्स का, यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। तो हम यहाँ पर ये एक बटन है सेटअप फॉर फ्री, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर ये अकाउंट नेम पूछेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपने वेबसाइट का नाम। ठीक है? और ये सारी चीज़ें आप वैसे डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और नीचे आएगा नेक्स्ट का बटन, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आप गूगल एनालिटिक्स किसके लिए चाहते हैं, यानी कि आपको किस चीज़ का ट्रैफ़िक मेज़र करना है। आपके पास वेबसाइट है या आपके पास एप्लीकेशन है। तो हमारे पास जो है वेबसाइट है, हमारा ब्लॉग है वर्डप्रेस का, तो हम वेब पे। अगर आपके पास ऐप वगैरह है तो आप ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों है तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारा तो अभी वर्डप्रेस का ब्लॉग है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा वेबसाइट नेम। ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। तो गाइज़, ये पूछेगा वेबसाइट का यूआरएल, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है गाइज़, ये हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। अब इंडस्ट्री पूछ रहा है किस इंडस्ट्री से है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इंटरनेट एंड टेलीकॉम। आप जो भी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिए, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है। रिपोर्टिंग टाइम ज़ोन, आप किस कंट्री में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इंडिया कर देता हूँ। ठीक है, इंडिया कर दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देखिए प्राइवेसी का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कंट्री अपनी चूज़ कर लीजिए। देखिए, मैंने अपनी कंट्री चूज़ कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं इस प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नीचे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मेरा अकाउंट जो है ओपन हो रहा है और देखिए ये हो चुका है। अब मैं यहाँ सेव पे क्लिक कर दूँगा और ये भी कह रहा है ट्राई द न्यू गूगल एनालिटिक्स मोबाइल ऐप। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो आप जो है वहाँ से भी सारी ट्रैकिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट। तो अपने मोबाइल ऐप में आप अपने जीमेल से लॉगिन कर लीजिए, जहाँ पर आपकी गूगल एनालिटिक्स में जो जीमेल यूज़ किया है आपने, फिर वहाँ से भी आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो मैं अभी तो नो थैंक्स करूँगा इधर। ठीक है? उसके बाद देखिए हमारा जो है यहाँ पे ये कोड वगैरह मिल जाएगा। ये सारा ट्रैकिंग कोड वगैरह है। ये कोड वगैरह की सेटिंग हमें अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर करनी है। तो मैं बताता हूँ आपको कि उधर किस तरीके से आपको गूगल ट्रैकिंग कोड वगैरह डालना है। तो फिर हम जाएँगे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। तो गाइज़, मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया हूँ। तो यहाँ पर प्लगइन्स में जाके मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। तो ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड।
फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप कोई भी प्लगइन का इस्तेमाल करके जो है अपने गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कर सकते हैं। बट मैं जो है अभी यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर प्लगइन आया मॉन्स्टर इनसाइट्स, इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ, इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये पेज गाइस ओपन हुआ, वेलकम टू मॉन्स्टर इनसाइट्स, थैंक यू फॉर चूजिंग मॉन्स्टर इनसाइट्स। तो ये सारी डिटेल्स है। तो हम यहाँ पे लॉन्च द विजार्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें मॉन्स्टर इनसाइट की जो है सेटिंग्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपने वेबसाइट के बारे में बताना है, बिज़नेस की वेबसाइट है, पब्लिशर या कोई ब्लॉग वगैरह है आपका। तो हमारा तो ब्लॉग है, आपकी बिज़नेस वेबसाइट है तो आप यहाँ से ये कर दीजिए, बिज़नेस वेबसाइट पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग पे कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट मॉन्स्टर इनसाइट्स आएगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो गाइज़ उसके बाद ये पेज ओपन होगा गूगल इंटीग्रेशन का। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा अपने जीमेल आईडी, क्योंकि मैंने इसी पर अपनी गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बना रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद ये कह रहा है कि ये सारे एनालिटिक्स की डेटा देखना चाहता है। तो मैं यहाँ अलाउ कर दूँगा, क्योंकि ये जो प्लगइन है वो गूगल एनालिटिक्स के डेटा को ट्रैक करने के लिए ही है, इसलिए मैं अलाउ कर देता हूँ सारी चीज़ें। फिर उसके बाद देखिए पिक ए प्रोफाइल फॉर त्यागीजीज ब्लॉग। तो हमने जो अभी सेटअप किया था गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए ये। तो ये सारी चीज़ें इसने पकड़ ली हैं यहाँ से, क्योंकि हमने अपना जो अकाउंट है गूगल एनालिटिक्स का वो इधर मॉन्स्टर इनसाइट में जो है हमने कनेक्ट कर दिया था, इसलिए। तो मैं इसको कंप्लीट कनेक्शन पे क्लिक करूँगा और ये चीज़ सेलेक्ट कर लूँगा। अगर यहाँ पे लंबी लिस्ट आ रही है, बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप अपनी वो साइट सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको कनेक्ट करना हो। तो मुझे ये साइट कनेक्ट करनी है, तो मैं कंप्लीट कनेक्शन पे क्लिक कर दूँगा। ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो गाइज़ उसके बाद ये पेज ओपन होगा, इवेंट ट्रैकिंग, बाकी सारी चीज़ें हैं, एफिलिएट लिंक ट्रैकिंग वगैरह। जैसे आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो उसका यूआरएल यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें नहीं करनी है। मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि आप हमारा पेड वर्ज़न ले लीजिए। तो मुझे पेड वर्ज़न नहीं चाहिए, तो मैं नीचे जाके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। मैं यहाँ पे ये बोलेगा एक फॉर्म वगैरह डाल लीजिए, ये भी नहीं चाहिए हमको। हम स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करूँगा और देखिए सारा सब कुछ सेट हो गया है, मामला एकदम फर्स्ट क्लास। तो मैं यहाँ पे फिनिश सेटअप एंड एग्जिट विज़ार्ड पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा जो है कनेक्शन हो गया है हमारे प्लगइन का हमारे गूगल एनालिटिक्स के साथ में। तो मैं व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। देखिए कुछ ऐसा है, जैसे ही आप कल परसों में चेक करेंगे 1-2 दिन बाद, तो यहाँ पर सेशंस आने शुरू हो जाएँगे, पेज व्यूज़ के, आपके वेबसाइट के कितने पेज व्यूज़ हुए हैं, ठीक है? बाउंस रेट क्या है आपका, सेशन पे कितना टाइम लोग बिता रहे हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट पे कोई आता है तो कितने टाइम तक किस पेज पे रहता है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है? और ये भी आएगा न्यू विज़िटर कितने हैं या पुराने से विज़िटर कितने आ रहे हैं रिटर्निंग, ठीक है? और यहाँ पे आएगा टॉप 10 कंट्रीज़, यानी कि कौन-कौन से कंट्रीज़ से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ रहा है। टॉप 10 रेफ़रल्स, यानी कि आपको फ़ेसबुक से आ रहा है कोई या फिर किसी और वेबसाइट से रेफ़र करके आ रहे हैं विज़िटर, तो यहाँ पे वो आ जाएगी सारी डिटेल्स। टॉप पोस्ट और पेजेस, तो गाइज़ यहाँ पे वो सारी डिटेल्स होंगी, जैसे कि आपके कौन से पेज या कौन से पोस्ट पर ट्रैफ़िक आ रहा है जो टॉप है, जिन पर सबसे ज़्यादा विज़िटर्स आ रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो आप ये सारी देखना चाहते हैं बाद में, तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आएँगे, तो आपको इनसाइट करके मिल जाएगा एक यहाँ पे डैशबोर्ड में नीचे। तो आप यहाँ रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से जो है सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मैं और बताता हूँ, अगर आपको गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट में जाके देखना है, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि वहाँ पर आप जाके कैसे देख सकते हैं। तो आप गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट ओपन कीजिए। तो मैं गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट जो है ओपन करता हूँ यहाँ से। गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आप ऑल वेबसाइट डेटा पे क्लिक करेंगे। तो मेरा ये ब्लॉग है त्यागी जी टेक्निकल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो है क्लिक कर दूँगा ऑल वेबसाइट डेटा पे और देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। यहाँ पे कितने विजिटर्स हैं, यूज़र्स, सेशंस, बाउंस रेट, ठीक है? एक्टिव यूज़र्स राइट नाउ, यानी कि यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि अभी कोई वेबसाइट पे यूज़र है तो यहाँ पे शो करेगा लाइव, ठीक है? रियल टाइम,
यहाँ से देख सकते हैं रियल टाइम ऑडियंस, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पूरा डिटेल एनालिसिस होता है आपकी वेबसाइट का कि कहाँ से यूज़र आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये पूरा सेटअप था आपके वर्डप्रेस वेबसाइट का कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने गूगल एनालिटिक्स को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करना सीख लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मैं वीडियोस लाता रहता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।